अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आपके पास घर में ब्रेड और आलू हों, कुछ मिनटों में नया मज़ेदार खाने को दिल करे तो सिर्फ 10 मिनट में ब्रेड दूध आलू से ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। मैंने 4 ब्रेड लिए हैं और 3 बॉयल आलू लिए हैं और इसके ऊपर आपने गर्मा गर्म दूध डाल देना है। दूध ज़्यादा नहीं डालिएगा, आप 4 से 5 चम्मच पहले दूध डालिएगा। अगर आपको भी मेरी तरह जल्दी हो तो फिर गर्म दूध डालिएगा, वरना नॉर्मल दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ब्रेड को आपने बहुत अच्छे से मैश करना है। आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हो, लेकिन आप जब दूध डालो तो फिर आप कद्दूकश ना करिएगा। दूध गर्म डाल लें तो इससे बहुत अच्छे से आपका जो ब्रेड है ना वो मैश हो जाएगी। तो देख लें, हाफ कप दूध था और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। बस इतना ही हमें दूध चाहिए, इससे ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ब्रेड बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। अब मैंने 3 बॉयल आलू लिए हैं, इनको आपने कद्दूकश करना है। कद्दूकश तो सभी घरों में होता है। अगर आपने कद्दूकश ना किए तो फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी, गुठलियाँ रह जाएंगी तो सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। आलूओं को और ब्रेड को आपने दोबारा से यकजान कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। सारा कमाल इधर मिक्सिंग का है। अगर आपने बहुत अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी, A1 बनेगी। तो दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ तो फिर हम इसमें मसाले डालते हैं। ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, सारे मसाले आपके किचन में मौजूद होंगे, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। 1 टीस्पून आप साबुत ज़ीरा डाल दें, 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर डाल दें, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, हाफ़ टी स्पून आप इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दें। अब आप इन सब चीज़ों को दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस मिक्स करना थोड़ा मुश्किल काम है, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं। अब आपने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डालने हैं। 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालिएगा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो फिर 1 चम्मच मैदा डालिएगा। अगर मैदा भी नहीं है तो फिर 1 चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर वो भी नहीं है तो उसके बगैर भी बन सकती है। तो अब आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर को इतने अच्छे से आपने मिक्स करना है ना, तो आपको ये स्नैक्स बनाने में भी मज़ा आएगा, खाने में तो आएगा, आपको बनाने में भी मज़ा आएगा। अब आपने कटिंग बोर्ड लेना है, उसके ऊपर आपने जौन सी मर्ज़ी शेप दे लें, जो आपको शेप पसंद हो आप दे सकते हो। मैंने ट्रायंगल शेप दिया है, मैं इसको कट करने लगी हूँ। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। शेप जोन से आप मर्ज़ी दे लें, जो आपके बच्चे पसंद करते हो। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। जैसे रमज़ान आ रहा है, आप रमज़ान में भी ये रेसिपी बना के रख सकते हो, फ्रीज़ कर सकते हो। तो बाकी कोटिंग करना तो इसकी इतनी आसान है, वो भी मैं अभी बताती हूँ कि आपने किस चीज़ की कोटिंग करनी है। अपनी वीडियो को पूरा देख के जाना है, आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए मैंने ट्रायंगल शेप दिया है और थोड़ा इधर टाइम लगेगा। मैं बस आपको 1-2 दिखा दूँ, बाकी मैं रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसका क्या करना है। ये मैंने 4 ब्रेड लिए हैं, इनके मैंने फ्रेश क्रम्स बनाए हैं। अब मैंने 1 अंडा लिया है, 1 अंडा काफ़ी है। इतने स्नैक्स के लिए 1 अंडा काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दें। सबसे पहले हम अंडे की कोटिंग करेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। बहुत अच्छे से आपने अंडे को बीट करना है। अगर थोड़ा सा दूध डालना चाहें तो अंडे में दूध भी डाल सकते हो। तो अब सबसे पहले आप इसको अंडे में डीप करें, उसके बाद आपने क्रम्स लगाने। इतने सिंपल, इतने इजी, खाने से आप हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने नगेट्स बनाए हों, आलूओं के नगेट्स। बस चिकन का फ्लेवर नहीं होगा, बाकी सेम वैसे के ही लगेंगे आपको। तो सारे स्नैक्स मैंने रेडी कर लिए हैं। फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। ऑयल हमने थोड़ा ज़्यादा लेना है, तो ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए, तब आपने इसमें डालना है। और 1 मिनट के बाद आप इसको टर्न करिएगा, जल्दी टर्न ना करिएगा। क्रम्स हैं उतरेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, फिर भी आप 1 मिनट के बाद इसको टर्न करिएगा, खूबसूरत सा कलर लेके आइएगा। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दें, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। कलर देखें कितना ज़बरदस्त है, गोल्डन सा। जितना खूबसूरत स्नैक्स का कलर आया है, इतने ही मुझे आपके खूबसूरत कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। तो आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। ऐसे स्नैक्स कौन नहीं खाएगा, जिसको भी खिलाएंगे वो खुश होकर खाएंगे। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दीजिएगा। जैसे बच्चों को आजकल छुट्टियां, तो बच्चे खुश होकर खाएंगे।
आप बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लीजिए जी, सारे स्नैक्स रेडी हो गए। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने यमी बने हैं। ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट, इतने कम मसालों से इतने यमी बने हैं, तो आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। जिसको भी खिलाएंगे वो आपसे दोबारा भी बनवाएंगे। तो जितने दिखने में खूबसूरत हैं उससे बढ़िया इनका जायका है। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना।